मैं नज़मा हूँ। मेरा जन्म भारत के नॉर्थ ईस्ट में हुआ था और मैं एक सुन्नी मुस्लिम परिवार से आता हूँ जो वास्तव में बहुत रूढ़िवादी है, जहाँ हमें हर सुबह कुरान पढ़ना होता है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होता है और महीने में 1 बार रमज़ान का उपवास करना होता है। और वास्तव में मैं अपनी माँ के माध्यम से प्रभु को जाना, जो एक क्रिश्चियन फैमिली से आती हैं और एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है। वास्तव में उन्होंने एक मुस्लिम शादी की तरह शादी की। असल में उसने अपना विश्वास लगभग खो दिया था, लेकिन फिर 1 साल बाद उसे एहसास हुआ कि नहीं, मैं एक मसीह परिवार से आती हूँ और मुझे पता है कि सच क्या है और सच्चा ईश्वर कौन है। इसलिए उसने पापा के लिए प्रार्थना की। एक महिला के लिए क्रिश्चियन बनना और एक मुस्लिम पुरुष को मसीह में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी वो प्रार्थना करती रही और यहाँ तक कि जब मेरे पापा के लिए खाना बनाना होता था तब भी वो प्रार्थना करती थी। वो प्रार्थना में कहती थी, हे प्रभु, जब वो वापस आएं और ये खाना खाएं तब आप उनसे बात करें। जब वो मेरे पापा के कपड़े धोती थी तो वो उसके लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु, जब वो कपड़े पहने तब आप उनसे बात करें, आप सच्चे खुदा हैं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रार्थना वास्तव में काम करती है। और 5 साल बाद मेरे पापा ने कहा कि मैं मसीही बनना चाहता हूँ और इस तरह मेरे पापा मसीह यीशु में आ गए। हम मुस्लिम परिवार में रहते हैं, इसलिए मेरे मम्मी पापा के लिए ये आसान नहीं था कि वे ओपनली अपने विश्वास का प्रचार करें। मैं हर सुबह मस्जिद जाता था और कुरान पढ़ता था और उसे अभ्यास करता था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को परिवार वालों के साथ संघर्ष करना पड़ता था अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जब भी वे मेरी माँ को बाइबल पढ़ते हुए देखते थे तो वे बाइबल छीन लेते थे और सच में वो उसे आग में जला देते थे। और जब भी मेरी दादी मेरी माँ को प्रार्थना करते हुए देखती थी तो आप जानते हैं कि वो लकड़ी लेकर आती थी और उसे बहुत पिटती थी। उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। मेरे परिवार में एक घरेलू हिंसा जैसी चल रही थी, इसलिए मुझे यीशु से नफरत थी। मैंने अपने माता पिता से कहा कि हमें क्यों इस यीशु के लिए कष्ट सहना पड़ता है। मैं उसे नहीं चाहता। मैं बस अच्छे बच्चे की तरह बड़ा होना चाहता हूँ, एक अच्छा खुशहाल जीवन। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उनके द्वारा मार खाओ। हर दिन उसी के चलते ये सब हो रहा है। इसलिए मैं यीशु से बहुत नफरत करती थी। एक रात जब उन्होंने मेरी माँ को जहर दे दिया, हाँ, उन्हें जहर दे दिया, तो आधी रात को लगभग 12 बजे मेरी माँ अचानक से कांपने लगी और मैं, मेरी बहन और मेरा भाई, हम तीनों बहुत छोटे थे और हमें नहीं पता था कि क्या करें, सो बस रोने लगे। और मेरे पिताजी उस रात अपने काम की वजह से बाहर गए हुए थे। इधर मेरी माँ कांप रही थी, तो मुझे लगा कि मेरी माँ शायद अब नहीं बच पाएंगी। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें सिर्फ यीशु के नाम से, हाँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हुए सुना और अचानक ही उनके शरीर से एक प्रकार का काला पानी निकला और फिर कुछ देर बाद उसने कांपना बंद कर दिया। उसने अपने कपड़े बदले और कहा कि चलो बिस्तर पर चलते हैं, और हम सो गए। और उस रात मुझे पता चला कि यीशु वास्तव में शक्तिशाली हैं। उसके नाम में सामर्थ है और उसके नाम से चंगाई मिलती है। और फिर अगली सुबह वे सचमुच आ गए ये देखने के लिए कि हमने कल रात उसे जहर दे दिया था तो क्या वो जिंदा है या नहीं, क्या मर गई। और मेरी माँ जीवित थी, तो उन्होंने कहा कि ये महिला जिंदा कैसे है, क्योंकि हमने कल रात उसे जहर दिया था। इसलिए वे डायन को बुला लाए, जो एक जादूगरनी थी। वो मंत्रोच्चार करती और बातें बता सकती थी। इसलिए उन्होंने मेरी माँ को उस चुड़ैल के सामने बैठा दिया और फिर चुड़ैल ने बहुत सारे मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तभी अचानक वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि जिस खुदा को वो मानती है वो वही खुदा है जिसने आकाश और धरती को बनाया है। ये बात सुनते ही मेरे परिवार वालों को लगा जैसे कोई बम फटा। वे चुड़ैल से नाराज हो गए और उन्होंने उसे बाहर भेज दिया। लेकिन इस घटना से मुझे इतना पता चला कि यीशु हमारे जीवन के लिए क्या है। फिर मुझे यीशु के बारे में जानने की दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो शक्तिशाली है। उसने मेरी माँ को ठीक कर दिया और ये चुड़ैल कह रही है कि वो परमेश्वर है। लेकिन फिर भी हमारे साथ घरेलू हिंसा 2004 तक चलता रहा। फिर मेरे परिवार के सभी लोग आए और कहा कि नहीं, ये नहीं चल सकता।
तुम्हें फैसला करना होगा कि क्या तुम इस्लाम में वापस आना चाहते हो या नहीं, वरना हम तुम्हें मार देंगे या इस्लाम के अनुसार बाहर भेज देंगे। इसलिए आखिरकार 2004 में ईद उल जुहा, जो एक बलिदान के उत्सव का दिन था, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मारने वाले हैं। तुम दोनों पति पत्नी अब और हमारे साथ नहीं रह सकते और इन बच्चों को हम मदरसे में भेज देंगे ताकि वे अच्छे मुस्लिम बच्चे की तरह बड़े हो सकें। और फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक से हमारे गांव के इमाम हमारे घर पर आए और इधर मेरे चाचा मेरे मम्मी पापा का सर काटने के लिए उन्हें पकड़ रहे थे। इमाम का काम है कि वो कहे कि ठीक है, उन्हें मार डालो, अल्लाह के नाम पर उन्हें खत्म कर दो। लेकिन उस दिन इतना आश्चर्यजनक था कि इमाम ने कहा, तुम लोग उन्हें पिटना बंद करो, उन्हें मत मारो, उन्हें जाने दो, उन्हें गांव से जाने दो। और इस तरह से मेरे माता पिता की जान बच गई। और फिर ऐसा हुआ कि अगले दिन उन्होंने हमें बिना किसी संपत्ति के भेजने का फैसला किया। उन्होंने कहा तुम जा सकते हो। इसलिए अगली सुबह हमें किसी को बताए बिना घर छोड़कर जाना था, जैसे कि हम किसी काम के लिए जा रहे हैं। फिर बिना कुछ लिए हम घर से निकल गए और कानूनी तौर पर 1 हफ्ते के भीतर ये घोषित कर दी गई कि हमें बहिष्कृत कर दिया गया है और हमारे खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया और अब हम यहाँ पर वापस नहीं आ सकते और ना ही किसी मुसलमान को जानते हैं। और अब हम जहाँ कहीं भी हो, अगर वे लोग हमें कहीं भी पाते हैं तो हमें मार डालेंगे। इस तरह की घोषणा हमारी मस्जिद में की गई थी। लेकिन उन दिनों में और उन महीनों में मेरे मन में यीशु के लिए बहुत नफरत थी। पर मैं सोचने लगी, अब क्या मुझे यीशु का अनुसरण करना चाहिए या नहीं? अब हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हम कैसे जिएंगे? ये मेरा बड़ा सवाल था। लेकिन फिर मैंने देखा कि यीशु हमें अपना जीवन जीने के लिए रहने और खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक था और ये मेरे लिए यीशु मसीह को जानने का एक अनोखा अनुभव था कि वो एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो बीमारों को चंगा कर सकता है, जो उस समय भी रास्ता दिखा सकता है जब कोई किसी का सिर काटने वाला हो। इसलिए मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके आगे बढ़ा और उनसे प्रेम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपके पीछे चलना चाहता हूँ। लेकिन मेरे लिए अपने चाचाओं और आंटियों से प्रेम करना आसान नहीं था। मुझे उन्हें माफ करने में बहुत लंबा समय लगा क्योंकि मेरे माता पिता को प्रताड़ित करने के कारण मैं उनसे नफरत करता था। जैसा कि आप जानते हैं, वास्तव में इस मसीह जीवन के सफर में उन्हें माफ करने में लगभग 10 साल लग गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज 13 साल बाद मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। यीशु ने मुझे शत्रुओं से प्यार करना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सिखाया है। इसीलिए मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन को बदलें। और इसके लिए मैं भारत के मुसलमानों के बीच में से काम कर रहा हूँ